यदि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पहले सीजी वापम और पटवारी का एग्ज़ाम दिया है तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है 50, एसपी बराबर 50, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य सीपी 40। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उल्टा कर लीजिए, 40 को ऊपर लिखिए और 50 को नीचे। अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया अपना 50 हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया 40। अगर आप किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदते हैं और 40 रुपये में बेचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको 10 रुपये की हानि होगी, 10 रुपये की हानि होगी। आपको ये तो पता चल गया कि मूल्य में 10 रुपये है, लेकिन इसे आप प्रतिशत में निकालेंगे। अब प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 को 100 से गुणा करेंगे और 50 से भाग करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस से। तो इस 50 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बार में जाएगा और 10 दूनी 20, तो 20% की हानि हुई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगर आपको इतना भी लेंदी लग रहा है, लंबा चौड़ा लग रहा है, तो चलिए मैं बताता हूँ और भी इजी तरीके से। देखिए 50 वस्तु का विक्रय मूल्य बोला रहा है और 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो आप कुछ मत कीजिए, पहले 50 दिया है और बाद में 40 दिया है, तो 40 को पहले ऊपर लिख लीजिए और 50 को नीचे लिख लीजिए। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 10 हो जाएगा। इसको 100 से गुणा कर दीजिए और 50 से भागा कर दीजिए, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 20%। 20%। उम्मीद है कि आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.75 अनुपात x 5 अनुपात 8 हो तो x का मान क्या होगा। इस तरह का कभी भी प्रश्न आपको दिखे तो आप कुछ मत करिएगा, सीधे इन बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए और अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो ये 0.75 गुने 8 बराबर में 5x हो जाएगा। अब इसको गुणा करिए, 8 पंचे 40 की 0, हासिल आई 4, 8 सत्ते 56 और 56 ये 4 कितना हो गया 60। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं और इस 5 से भागा कर देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, तो 5 एक कम 5, एक बचा, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 1.2। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन 2 में, ऑप्शन ए में दिया है 1.2। प्रश्न में दिया है यदि राम और श्याम की आय का अनुपात 2:3 है, यदि उनके आय का योग 60,000 है तो राम का आय ज्ञात कीजिए। राम का आय ज्ञात करना है। राम और श्याम का अनुपात कितना दिया है, तो 2:3। और इन दोनों का योग कितना है, तो इन दोनों का योग है 5। और टोटल आय कितना दिया हुआ है, तो टोटल आय दिया है 60,000 रुपये। तो पूछ रहा है राम की आय कितना है। यहाँ पर देखिए राम की आय कितना है, तो राम की जो आय का अनुपात है वो 2 है, तो 2 से 60,000 को गुणा करेंगे, अब 5 से भागा कर देंगे, तो 60,000 से राम की आय का अनुपात को गुणा कर दीजिए और 5 से भाग दीजिए। कितने बार में जाएगा, तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12 बार में जाएगा और 3 जीरो इधर, इसको 2 से गुणा करना है, तो आंसर निकल कर आएगा 12 दूनी 24,000। ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन दिया है जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेष पल 40 होता है। यदि उसी संख्या को 1900 भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा।
थोड़ा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेष 40 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो क्या बोल रहा है, 171 को जब हम भाग करते हैं, 171 को हम जब भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है? 40 बचता है। जब इसी 40 को बोल रहा है 19 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, शेष कितना बच रहा है? एक इसको दिए 10 यानी कि 2। हमारा जो शेष बच रहा है ऑप्शन डी 2।